दोस्तों, सत्यम, शिवम और सुंदरम के बारे में तो आप सभी ने सुना और पढ़ा ही होगा, लेकिन अधिकतर लोग इसका अर्थ या इसका भावार्थ नहीं जानते होंगे। वे सत्य का अर्थ ईश्वर, शिवम का अर्थ भगवान शिव से और सुंदरम का अर्थ कला आदि सुंदरता से लगाते होंगे। लेकिन आज हम आपको अपने इस वीडियो में बतलाने जा रहे हैं कि आखिर में हिंदू धर्म और दर्शन का इस बारे में क्या मत है। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंथन पर। और दोस्तों, आज के अपनी इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सत्यम, शिवम और सुंदरम के रहस्य के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी के हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, हालांकि वेद, उपनिषद और पुराणों में इस संबंध में अलग अलग मत मिलते हैं, लेकिन सभी उसके मूल अर्थ पर एक मत हैं। धर्म और दर्शन की धारणा इस संबंध में क्या हो सकती है, यह भी बहुत गहन गंभीर मामला है। दर्शन में भी विचारधाराएं भिन्न भिन्न मिल जाएगी, लेकिन आखिर सत्य क्या है, इस पर सभी के मत भिन्न हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सत्यम क्या है। दोस्तों, योग में यम का दूसरा अंग है सत्य। हिंदू धर्म में ब्रह्म को ही सत्य माना गया है। जो ब्रह्म अर्थात परमेश्वर को छोड़कर सब कुछ जाने का प्रयास करता है, वह व्यक्ति जीवन पर्यंत भ्रम में ही अपना जीवन गुजार देता है। यह ब्रह्म निराकार, निर्विकार और निर्गुण है। उसे जानने का विकल्प है स्वयं को जानना, अर्थात आत्मा ही सत्य है, जो अजर, अमर, निर्विकार और निर्गुण है। शरीर में रहकर वह खुद को जन्मा हुआ मानती है, जो कि एक ब्रह्म है। इस ब्रह्म को जानना ही सत्य है। दोस्तों, सत्य अर्थात ईश्वर एक ही है। कवि इसे इंद्र, वरुण व अग्नि आदि भिन्न नामों से पुकारते हैं, ऐसा ऋग्वेद में बताया गया है। दोस्तों, कठोपनिषद में कहा गया है कि जो सर्वप्रथम ईश्वर को इहलोक और परलोक में अलग अलग रूपों में देखता है, वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, अर्थात उसे बारंबार जन्म मरण के चक्र में फंसना पड़ता है। दोस्तों, सत्य का अलौकिक अर्थ के बारे में आपको जानकारी दें तो सत्य को समझना मुश्किल है, लेकिन उनके लिए नहीं जो धर्म और दर्शन को भलीभांति जानते हैं। फ्रेंड्स, सत्य का आमतौर पर अर्थ माना जाता है झूठ ना बोलना, लेकिन यह सत्य नहीं है। सत्य और तत् धातु से मिलकर बना है सत्य, जिसका अर्थ होता है यह और वह, अर्थात यह भी और वह भी, क्योंकि सत्य पूर्ण रूप से एक तरफा नहीं होता। परमात्मा से परिपूर्ण यह जगत आत्माओं का जाल है। जीवन, संसार और मन यह भी विरोधाभासी हैं। इसी विरोधाभास में छुपा है वह जो अस्तित्व प्रज्ञ आत्मा और ईश्वर हैं। सत्य को समझने के लिए एक तार्किक और बोधपूर्ण दोनों ही बुद्धि की आवश्यकता होती है। तार्किक बुद्धि आती है भ्रम और द्वंद्व के मिटने से। भ्रम और द्वंद्व मिटता है मन, वचन और कर्म से एक समान रहने से। दोस्तों, शास्त्रों में आत्मा, परमात्मा, प्रेम और धर्म को सत्य माना गया है। सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सत्य के साथ रहने से मन हल्का और प्रसन्न चित्त रहता है। मन के हल्का और प्रसन्न चित्त रहने से शरीर स्वस्थ और निरोगी रहता है। सत्य की उपयोगिता और क्षमता को बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। सत्य बोलने से व्यक्ति को सद्गति मिलती है। गति का अर्थ तो आप सभी जानते ही हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं सत्य चित्त आनंद के बारे में। फ्रेंड्स, सत्य अर्थात मूल कण या तत्व, चित्त अर्थात आत्मा और आनंद अर्थात प्राकृतिक और आत्मा के मिलन से उत्पन्न अनुभूति और इसके विपरीत शुद्ध आत्म अनुभव करना, परमात्मा और आत्मा का होना ही सत्य है। बाकी सभी उसी के होने से है। आत्मा सत्य, चित्त और आनंद को अनुभव रूप महसूस करने लगती है, यानी आत्मा के सत्य और चित्त के लीन या लय हो जाने पर बनी आनंद की स्थिति ही सच्चिदानंद स्थिति होती है। अब बात करते हैं कि सत्य का लौकिक अर्थ क्या होता है। दोस्तों, सत्य को जानना कठिन है। ईश्वर ही सत्य है। सत्य बोलना भी सत्य है। सत्य बातों का समर्थन करना भी सत्य है। सत्य समझना, सुनना और सत्य आचरण करना कठिन जरूर है, लेकिन अभ्यास से यह सरल हो जाता है। जो भी दिखाई दे रहा है वह सत्य नहीं है, लेकिन उसे समझना सत्य है, अर्थात जो असत्य है उसे जान लेना ही सत्य है। असत्य को जानकर ही व्यक्ति सत्य की सच्ची राह पर आ जाता है। जब व्यक्ति सत्य की राह से दूर रहता है तो वह अपने जीवन में संकट खड़े कर लेता है। असत्यभाषी व्यक्ति के मन में भ्रम और द्वंद्व रहता है, जिसके कारण मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं। मानसिक रोगों का शरीर पर घातक असर पड़ता है। तो दोस्तों, सत्य को समझने के लिए जरूरी है तार्किक बुद्धि, सत्य वचन बोलना और होशो हवास में जीना। जीवन के दुख और
और सुख सत्य नहीं है, लेकिन उनकी प्रतीति होना सत्य है। उनकी प्रतीति अर्थात अनुभव भी तभी तक होता है जब तक कि आप दुख और सुख को सत्य मानकर जी रहे हैं। अब आपको जानकारी देते हैं सत्य के लाभ के बारे में। दोस्तों, सत्य बोलने और हमेशा सत्य आचरण करते रहने से व्यक्ति का आत्मबल बढ़ता है, मन स्वस्थ और शक्तिशाली महसूस करता है, डिप्रेशन और टेंशन भरे जीवन से मुक्ति मिलती है, शरीर में किसी भी प्रकार के रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है, सुख और दुख में व्यक्ति समभाव में रहकर निश्चिंत और खुशहाल जीवन को आमंत्रित कर लेता है, सभी तरह के रोग और शोक का निदान होता है। और अब आपको जानकारी देते हैं कि शिवम क्या है। दोस्तों, शिवम का संबंध अक्सर लोग भगवान शंकर से जोड़ देते हैं, जबकि भगवान शंकर अलग हैं और शिव अलग। शिव निराकार, निर्गुण और अमूर्त सत्य हैं। निश्चित ही माता पार्वती के पति भी ध्यानी होकर उस परम सत्य में लीन होने के कारण शिव स्वरूप ही हैं, लेकिन शिव नहीं। शिव का अर्थ है शुभ, अर्थात सत्य होगा तो उससे जुड़ा शुभ भी होगा, अन्यथा सत्य हो ही नहीं सकता। वह सत्य ही शुभ अर्थात भली भांति अच्छा है। सर्वशक्तिमान आत्मा ही शिवम है। दो भुवों के बीच आत्मा लिंग रूप में विद्यमान है। और चलिए दोस्तों, अब आपको जानकारी देते हैं कि सुंदरम का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, यह संपूर्ण प्राकृतिक सुंदरम कही गई है। इस दिखाई देने वाले जगत को प्राकृतिक का रूप कहा गया है। प्राकृतिक हमारे स्वभाव और गुण को प्रकट करती है। पंच कोश वाली यह प्राकृतिक 8 तत्वों में विभाजित है। पहले बात करते हैं त्रिगुणी प्राकृतिक के बारे में। दोस्तों, परम तत्व से प्राकृतिक में 3 गुणों की उत्पत्ति हुई, सत्व, रज और तम। ये गुण सूक्ष्म तथा अतीन्द्रिय हैं, इसलिए इनका प्रत्यक्ष नहीं होता। इन 3 गुणों के भी गुण हैं। प्रकाशत्व, चलत्व, लघुत्व, गुरुत्व आदि इन गुणों के भी गुण हैं। अतः स्पष्ट है कि यह गुण द्रव्य रूप हैं। द्रव्य अर्थात पदार्थ, पदार्थ अर्थात जो दिखाई दे रहा है और जिसे किसी भी प्रकार के सूक्ष्म यंत्र से देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है या अनुभव किया जा सकता है। ये ब्रह्मांड या प्रकृति के निर्माणक तत्व हैं। प्राकृतिक से ही महत उत्पन्न हुआ, जिसमें उक्त गुणों की साम्यता का और प्रधानता थी। सत्व शांत और स्थिर है, रज क्रियाशील है और तम विस्फोटक है। उस एक परम तत्व के प्राकृतिक तत्व में ही उक्त तीनों के टकराव से ही सृष्टि होती गई। सर्वप्रथम महत उत्पन्न हुआ, जिसे बुद्धि कहते हैं। बुद्धि प्रकृति का अचेतन या सूक्ष्म तत्व है। महत या बुद्धि से अहंकार, अहंकार के भी कई उपभाग हैं। यह व्यक्ति का तत्व है। व्यक्ति अर्थात जो व्यक्त हो रहा है सत्व, रज और तम में। सत्व से मानस, 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां जन्मी। तम से पंच तंत्र माता, पंचा महाभूत अर्थात आकाश, अग्नि, वायु, जल और ग्रह नक्षत्र जन्मे। अब बात करते हैं पंचकोश के बारे में। दोस्तों, जड़, प्राण, मन, विज्ञान और आनंद, इसे ही अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कहते हैं। दरअसल आप एक शरीर में रहते हैं जो कि जड़ जगत का हिस्सा है। आपके शरीर के भीतर प्राणमय अर्थात प्राण है, जो कि वायु तत्व से भरा हुआ है। यह तत्व आपके जिंदा रहने को संचालित करता है। यदि आप देखें और सुने गए अनुसार संचालित होते हैं तो आप अपने प्राणों में जीते हैं, अर्थात आप एक प्राणी से ज्यादा कुछ नहीं। मनोमय के अर्थ के बारे में आपको जानकारी दें तो आपके शरीर में प्राण के अलावा मन भी है, जिसे चित्त कहते हैं। 5 इंद्रियों का जिस पर प्रभाव पड़ता है और समझने की क्षमता भी रखता है। इस मन के अलावा आपके भीतर विज्ञानमय अर्थात एक ऐसी बुद्धि भी है जो विश्लेषण और विभाजन करना जानती है। इसके गहरे होने से मन का लोप हो जाता है और व्यक्ति बोध में जीता है। इस बोध के गहरे हो जाने पर ही व्यक्ति खुद के स्वरूप अर्थात आनंदमय स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, अर्थात जो आत्मा 5 इंद्रियों के बगैर खुद के होने के भलीभांति जानती है। 8 तत्व के बारे में आपको जानकारी दें तो अनंत, महत, अंधकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अनंत जिसे आत्मा कहते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह प्राकृतिक के 8 तत्व हैं। अतः हम एक सुंदर प्राकृतिक और जगत के घेरे से घिरे हुए हैं। इस घेरे से अलग होकर जो व्यक्ति खुद को प्राप्त कर लेता है वही सत्य को प्राप्त कर लेता है। संसार में 3 ही तत्व हैं, सत्य, शिव और सुंदरम। ईश्वर, आत्मा और प्राकृतिक, इसे ही सत्य, चित्त और आनंद कहते हैं। तो दोस्तों, यह थी जानकारी सत्यम, शिवम और सुंदरम के बारे में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर
जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।